हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैश कन्वर्जन साइकिल। तो आओ समझते हैं ये कैश कन्वर्जन साइकिल होता क्या है। देखो, कैश कन्वर्जन साइकिल बेसिकली ये बताता है कि आप जो भी पैसा आज अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको वापस से कैश में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आओ इसे एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं, नहीं तो ऐसे ये समझ नहीं आएगा। देखो, मान लो आपने एक कंपनी स्टार्ट किया तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगा, इन्वेंट्री का। उसके लिए आपको इन्वेंट्री का ज़रूरत होगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री के बाद आप खरीद के क्या करोगे, उसको आप सेल्स करोगे, है ना, उसको आप सेल करोगे। फिर वहाँ से जो आपके पास पैसा आएगा उसको आप क्या करोगे, अपने सप्लायर्स को पे करोगे, है ना, अपने सप्लायर्स को पे करोगे, ठीक है। तो ये जो इंटायर प्रोसेस है पैसा आने का, पैसा आपने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेंट्री खरीदा या फिर आप क्रेडिट पे भी ले सकते हो, फिर आपने उसको सेल किया, तो सेल करने के बाद आपके पास वो कितना दिन में पैसा आ रहा है अपने कस्टमर्स से वो आपको ये बताएगा। उसके बाद क्या होगा, वो सप्लायर कितना दिन के बाद आप सप्लायर को पे कर रहे हो ये बताते हैं। ये एक लेवल हो गया। अब इसको दूसरा लेवल पे समझते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लेमैन टर्म्स के बेसिस पे समझा दिया। अब दूसरा वे में इसको समझते हैं। इसका पहले फॉर्मूला देख लेते क्या है। इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। तो ये इन्वेंट्री डेज क्या है, ये इन्वेंट्री डेज बेसिकली ये बता रहा है कि आपने जो भी इन्वेंट्री खरीदा है ऑन एन एवरेज आपके पास इन्वेंट्री कितना दिन तक रहता है। और ये रिसीवेबल डेज ये बता रहा है कि आप जो इन्वेंट्री सेल कर रहे हो अपने कस्टमर को, बेसिकली जो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कस्टमर को, कस्टमर आपको कितना टाइम लगाता है पैसा देने में, कितना दिन लगाता है आपको पैसा देने में, और फिर वही पैसा आप कितना दिन के बाद अपने सप्लायर्स को देते हो, ठीक है। अब तो आओ अब समझते हैं कि ये इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला होगा एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। तो ये एवरेज, ये इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या आपको बताएगा कि ऑन एन एवरेज आपके पास कितना दिन आपका इन्वेंट्री पड़ा रहता है। मान लो कोई कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे कि वो कंपनी का अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है तो समझ जाना कि वो जो इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है मार्केट पे फॉर द टाइम बीइंग, या फिर हो सकता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट हो। अब रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो। तो रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ये हमारा रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली ये बता रहा है कि कितना दिन में आपका कस्टमर आपको पे कर रहा है। अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि कस्टमर ज़्यादा टाइम लगा रहा है पैसा पे करने में, और अगर कम है तो अच्छा है वो कंपनी के लिए। तो हमेशा याद रखना कि इन्वेंट्री डेज कम होना चाहिए, और रिसीवेबल डेज भी कम होना चाहिए, तो अच्छा है। अब पेबल डेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। पेबल डेज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो। पेबल डेज का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है एवरेज अकाउंट्स पेबल, मतलब आपको कितना पैसा देना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। ऑलवेज रिमेंबर, हम हमेशा 365 लेते हैं, ठीक है। हमेशा रिमेंबर कि हम 365 लेते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप कंपनी एनालाइज करोगे तो आप हमेशा चेक करना कि उसका इन्वेंट्री डेज कितना है, उसका रिसीवेबल डेज कितना और उसका पेबल डेज कितना है। मैंने यहाँ पे पहले लेमैन टर्म्स में समझा के ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद मैंने इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज का फॉर्मूला भी आपको बता दिया। अब इन्वेंट्री डेज का भी फॉर्मूला आपको बता दिया कि आप कैसे निकाल सकते हो एवरेज इन्वेंट्री कितना है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना, यही है एकदम कोर ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल।
देखो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना छोटा होगा ना ये फिगर, ये कैश कन्वर्जन साइकिल का जितना फिगर छोटा होगा उतना अच्छा है वर्किंग कैपिटल के लिए। बहुत सारा कंपनीज क्या होती है कि उन लोगों के पास पैसा नहीं होता वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए, बट अगर किसी का कैश कन्वर्जन साइकिल है ना तो समझना कि वो कंपनी अच्छा है, कैश उसको कैश का शॉर्ट टर्म पे प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कंपनीज को लिक्विडिटी का क्रंच हो जाता है, उनके पास वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए पैसा नहीं रहता है। तो ये जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा है। और बहुत बहुत सारा कंपनीज में देखना कि कैश कन्वर्जन साइकिल हमें नेगेटिव में भी होता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि कंपनी दूसरों के पैसा से अपना वर्किंग कैपिटल टर्न अराउंड कर रहा है। तो अगर कैश कन्वर्जन साइकिल जितना छोटा होगा ना तो उतना आपका एफिशिएंट होगा ROCE। अगर आपको ये समझना है कि कैश कन्वर्जन साइकिल एंड ROCE का क्या लिंक है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आया तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप इसको एक बार फिर से जा करके देखो।